विजय, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कई नेता, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा जरा। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कई नेता, चरणजीत सिंह सन्नी वो भी हिरासत में लिए गए। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। खड़गे के घर से पीएम आवास के पास गए ये लोग और वहां पर इन्होंने धरना किया। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स अगर हो पाए तो दोनों लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ रजनीश मौजूद है। रजनीश, ये बताइए आगे की कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? दिल्ली पुलिस इतने सीनियर नेता हैं, जाहिर तौर पर बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगी, वो उनको बनाने की कोशिश कर रही है। इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इसकी बसें यहाँ पर लाई जा रही है, महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। रजनीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुमार विक्रांत और रजनीश जैसे ही कनेक्ट हो तो तुरंत बताइएगा नीचे वाले फ्रेम पर। हाँ रजनीश, गो अहेड। मैं चाहूंगा रजनीश आप फ्रेम में आइए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और ये जो दिल्ली पुलिस की बड़ी जो बस नंबर 3, 2 बसों में पार्टी के सीनियर लोगों को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाया गया है, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी थे और केरल से कांग्रेस पार्टी के सांसद भी, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और लगातार महिला जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है। महिला पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जा रही है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। राहुल गांधी से कई दौर की बातचीत हुई है, कई कोशिश की है कि यहाँ पर 163 इम्पोज किया हुआ है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और ये प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। यहाँ पर इस तरह का मजमा या इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने पुलिस की बात नहीं मानी है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केरल के मुख्यमंत्री बीडी सतीशन, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर। रजनीश, और मैं चाहूंगा एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विजुअल्स आ रहे हैं, आप फ्रेम में आइए। कुमार विक्रांत, आप भी अपने कैमरामैन से कहिए फ्रेम में आइए, क्योंकि हमारे दोनों रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक हथकड़ी लगाई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शन के दौरान सांकेतिक हथकड़ी लगाई है। वो आपको याद होगा ना, वो जो जिप बांध लेते हैं बैग्स में जिससे खुले नहीं, उन्होंने अपने हाथ में लगाई है। ये देखिए जरा, प्रदर्शन के दौरान सांकेतिक हथकड़ी लगाई। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा बिपिन चौबे के पास। बिपिन, जो कॉकरोच, कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, सांकेतिक हथकड़ी लगाई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी वहीं पर है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? स्क्रीन पर कुमार विक्रांत। निवास का मामला है, पुलिस बार बार कह रही है आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है, लीडर ऑफ अपोजिशन खारगे साहब है, दोनों 120 एमपी का मिलने के लिए आए प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में मिलते नहीं है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का राहुल गांधी का बोल्ड नहीं देते हैं। और इसका डिस्कशन कल बच्चों का ऐसे मारा है दौड़ा के, और होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार है। ये लोग अभी प्रधान का ऊपर भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक मंत्री हो गया, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अभी कल पुलिस का ऊपर एक्शन लिया पुलिस ने, अमित शाह का पुलिस ने, उनका ऊपर कोई एक्शन नहीं है और हमारा ऊपर एक्शन है। हम लोगों का ऊपर अरेस्ट करेंगे क्या? ये इस देश में पूरी तरह लोकतंत्र का ऊपर अटैक हो रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये थे मनिक्कम टैगोर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एलओपी राहुल गांधी लोकसभा और एलओपी कुमार विक्रांत, मैं समझ सकता हूं वहां पर जैमर्स लगे हुए हैं, सिग्नल का इशू आ रहा है, काफी डिफिकल्टी से बारिश अभी हुई है। वेल डन कुमार विक्रांत, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बात बताइए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? लेकिन होल्ड इट, राहुल से दिल्ली पुलिस की बातचीत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। धरना खत्म करने के लिए बातचीत, बड़ी खबर। पीएम आवास के पास धरना दे रहे हैं राहुल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखे, दिल्ली पुलिस ने धरना खत्म करने को कहा है, बड़ी खबर। विजय, क्या आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। विजय, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए इस वक्त एक बार जरा ये खबरें अपने दर्शकों को बता दें। एक बार जरा ये देखिए,
आइए जरा कैंप 4 पर। पहली बड़ी खबर यह है कि ये लोग धरना पर बैठे। दूसरी बड़ी खबर है कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तीसरी बड़ी खबर है कि उन्होंने सांकेतिक हथकड़ी लगाई है। चौथी बड़ी खबर, राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस बातचीत कर रही है। सीधे चलिए अगली बड़ी खबर, धरना खत्म कराने की तैयारी में पुलिस। ब्रेक करिए जरा। शॉट्स के साथ धरना स्थल पर कई बसें मंगाई गई हैं, यानी हिरासत में लेने की तैयारी है। हिरासत में क्या विक्रांत हमारे साथ हैं? बसों में बहुत से कांग्रेस नेता बिठाए गए। क्या कुमार विक्रांत और रजनीश हमारे साथ हैं? मुझे बताइए। फ्रीज हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। बिपिन चौबे मेरे साथ हैं। बिपिन, कल भी आपने इस धरने को ग्राउंड से कवर किया था, अभी भी तस्वीर आ रही है। विजय, 2 या 3 ब्रेकिंग लीजिए जरा शॉट्स के साथ। ये पुलिस की स्ट्रैटेजी कैसी होगी, क्योंकि यहां पर इतने सीनियर नेता हैं, ये बहुत बड़े आइकन्स हैं, लीडर्स हैं, वो तो लाठीचार्ज और आंसू गैस तो होगा नहीं। कैसे कैसे क्या होगा? दिल्ली पुलिस कैसे करेगी स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि कल जिस तरह से इस प्रदर्शन में बहुत बड़ी संख्या में निशांत युवा आए और उसके बाद ये सरकार घिर गई पूरी तरह से, उस ताकत को विपक्ष ने पहचाना। बहुत स्ट्रैटेजिकली राहुल गांधी आज विपिन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ब्रेक करिए जरा। संसद में बहस नहीं चाहती सरकार, राहुल गांधी ने कहा है। आप विजय, इसका जो सोशल मीडिया पोस्ट है मैं चाहूंगा जरा बिग वॉल पर दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये देखिए जरा। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है। ये राहुल गांधी का जो पोस्ट है इसका जिक्र किया जा रहा है। ये देखिए, कल छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे जैसे ही दोनों रिपोर्टर्स कनेक्ट हो जाए मुझे बताइएगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये बताइए अब आगे की कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है। चाहे यूथ कांग्रेस हो या NSUI हो, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन कर रही है। भले राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए हों, सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात नहीं की, लेकिन कल की जो घटना हुई है जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों को चोटें लगी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और आज राहुल गांधी RML अस्पताल जिस छात्रा को देखने गए थे वो ICU में भर्ती है। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख और आक्रामक होगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, और उन मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई है तो आज सांकेतिक तौर पर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठना और वहां राहुल गांधी का होना, मल्लिकार्जुन खड़गे का होना, प्रियंका गांधी का होना और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का होना निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस पार्टी। अच्छा रजनीश, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। ये जो विषय है ये सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर उठाया गया। राहुल गांधी ने गूंज करके कार्यक्रम भी शुरू किया, लेकिन वो जंतर मंतर पर नहीं दिखाई दिए, कल उस मार्च में भी नहीं दिखाई दिए। हालांकि वहां पर बाकी नेता थे, डिंपल जी वहां पर थी, कई और विपक्ष के नेता वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो क्या यह समझा जाए कि यह पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि इनको आ जाना था बाहर, या फिर यह समझा जाए कि कल वो वहां पर नहीं थे, ये उसकी भरपाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में आंदोलन अपने तरीके से करना चाह रही थी और अपना प्रेजेंस उस आंदोलन में, अपनी भूमिका को मजबूत करना चाह रही थी, और यही वजह है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया। आखिरी दिनों में जब आलोचना होने लगी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से पवन खेड़ा को भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस पूरे मामले पर स्टूडेंट्स के बीच में रहने की बात वो करते रहे। निश्चित तौर पर कोटा में गए, उसके बाद देहरादून में गए, और पैरेलल कांग्रेस पार्टी नहीं, वो बात तो वो शुरू से उठा रहे हैं, बल्कि इनिशिएटिव भी वहां से लिया गया था, गूंज कार्यक्रम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और फिर संसद में भी ये बात रखी गई। अब मेरा सवाल ये है, और उसके बाद मैं इसको फॉलो अप क्वेश्चन विपिन से लूंगा। रजनीश, ये बताइए दिल्ली पुलिस की अभी क्या स्ट्रैटेजी है?
एक बार अपना सवाल और दो। मैं जानना चाह रहा हूं दिल्ली पुलिस की अभी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जोन है, बहुत ही सैनिटाइज्ड जोन है और बहुत ही ट्रैफिक के लिहाज से सेंसिटिव जोन है। देखिए, दिल्ली पुलिस बातचीत करके ही इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को यहां से खत्म कर सकती है, क्योंकि बल प्रयोग करना दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। Absolutely. दो बड़े नेता दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं, एक राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, दोनों सदन के विपक्ष के नेता यहाँ पर बैठे। अंडरस्टूड। रजीश वहां पे जामस है, इसलिए लिंक आपका बीच बीच में टूट रहा है। विपिन चौबे कल वहां पर मौजूद थे, 3, 4, 5 घंटे नॉन स्टॉप उन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये विजुअल्स देखिए जरा, हमारी टीम ने बनाया है आपके सामने, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, प्ले करिए जरा। और सर किस तरीके से स्टूडेंट को टैकल किया गया? अभी हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। इमरान मसूद, इनका यह कहना है कि सरकार क्यों नहीं सदन के अंदर बातचीत करती है, क्यों नहीं सरकार सदन में नीट का मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, क्यों नहीं सरकार राम मंदिर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। During this government, 152 times papers leaked out. We are demanding the youth of this country, more than 1 lakh people are on the street. We are demanding the resignation of हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? पार्लियामेंट में सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये अलग अलग तर्क आ रहे हैं। कुमार विक्रांत मेरे साथ हैं। कुमार विक्रांत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये हो रहा है, ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है सरकार के लिए भी, लेकिन मेरा सवाल यह है अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? कुमार विक्रांत क्या हमारे साथ हैं? सुन सकते हैं क्या मुझे वो? नेवर माइंड, आई एम कमिंग स्ट्रेट टू बिपिन चौबे। बिपिन, नए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और आते ही इतना सारा उनके सामने लोड है, कैसे मैनेज करेंगे इसको? और यह समझना पड़ेगा कि कल क्या हुआ। कल आपने देखा कि कितने सरप्राइजिंगली जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, जितनी बड़ी संख्या में जेनजी आई, उसने सरकार को मुसीबत में डाला और इस बात को कांग्रेस देर से समझ पाई। इसीलिए आज बहुत सरप्राइजिंगली आज 10 राजाजी मार्ग, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, वहां पर 21 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है, वहां बधाई देने के बहाने कांग्रेस के तमाम नेताओं को बुलाया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को बुलाया गया, वहां एक बैठक हुई और उसके बाद वहां से कूच किया गया प्रधानमंत्री आवास की तरफ। और रास्ते में एक जो गोल चक्कर पड़ता है, जो लोक कल्याण मार्ग की तरफ जाता है, वहां पर ये लोग रास्ते में धरने पर बैठ गए और आरोप ये है कि सरकार संसद में नहीं सुन रही है। अगर मैं आपसे लोकेशन समझना चाहूं, ये एग्जैक्ट लोकेशन अशोका होटल के पास वाली है या फिर ये जो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप्स बने वहां वाली है? देखिए, पेट्रोल पंप से पहले का जो गोल चक्कर आपको चौराहा नजर आता है, उससे जब इधर आप इधर राजाजी मार्ग की तरफ चलेंगे तो एक गोल चक्कर है, वहां पर प्रधानमंत्री आवास का एक और गेट नजर आता है। विजुअल्स में जो मुझे नजर आ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इन तस्वीरों को, मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू प्रधानमंत्री आवास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका समझ लीजिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बैकयार्ड ऑफ दैट एरिया, मतलब आप जो बता रहे हैं, और वहां पर ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है। कुमार विक्रांत वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कट टू हिम। कुमार विक्रांत के पास जाने की हम कोशिश करेंगे, रजनीश को भी बीच में कट करेंगे, लेकिन इस वक्त जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा एक बार आप विजय इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए ब्रेकिंग न्यूज वहां से। ये है डेवलपिंग स्टोरी, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर जा रहे हैं। सीजेपी प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। ये देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर जा रहे हैं। ये राहुल गांधी एक तरफ और वहां पर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर जा रहे हैं। की बड़ी खबर, अब मैं सीधे यहां पर चलूंगा। क्या मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद हैं? रजनीश है क्या? रजनीश के पास मैं चलूंगा। रजनीश, आप अभी थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो एक क्वाइट मोड में, म्यूट मोड में चला गया है। ये जो दो चीजें हो रही हैं, एक तो राहुल गांधी का ये जो जिस तरीके से उन्होंने धरना दिया है राहुल और प्रियंका ने, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल वहां पर जा रहे हैं। हमें याद है अन्ना का आंदोलन, जिसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि फिर से इसको रीइग्नाइट किया जा रहा है। क्या यह बात समझी जाए? देखिए, कोशिश यही है विपक्षी पार्टियों की ओर से और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उनके हाथ लगा है, जो सीधे सीधे देश के लाखों छात्रों के भविष्य और उनकी पढ़ाई लिखाई से ये मामला जुड़ा हुआ है और इस मामले में वो जिम्मेदारी तय करने की। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। कुमार विक्रांत से संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनका वहां पर जैमर्स थे। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा सिर्फ लेटेस्ट शॉट्स लगाइए, यहां पर सिर्फ लेटेस्ट शॉट्स लगाइए जो अभी के शॉट्स हैं आपके पास धरना प्रदर्शन के। सीधे चलिए कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, ओवर टू यू। ये बताइए अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? वी वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू। ये देखिए, राहुल गांधी और तमाम सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के राजाजी मार्ग पर उनको जन्मदिन की बधाई देने आए थे। खड़गे ने साफ कर दिया कि वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे, कल छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, केक नहीं काटेंगे। जिसके बाद वहां पर तय हुआ कि हम लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए हैं और उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से माफी की मांग और गृह मंत्री अमित शाह से कल के मामले के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे सांसद यहाँ पर आते हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो लोग बैठ जाते हैं। बाहर यूथ कांग्रेस का जो एक घेरा बन जाता है और उसके बाद पुलिस उनसे राहुल गांधी से कई राउंड की गुजारिश करती है कि ये बहुत संवेदनशील इलाका है, पार्लियामेंट चल रहा है, आप संसद का सत्र चल रहा है, आप लोग यहाँ से उठिए जाइए। लेकिन राहुल गांधी अभी जाने को तैयार नहीं है। हालांकि जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं उनको पुलिस ने उठाकर बस में बैठाकर यहाँ से डिटेन करके ले गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गाड़ियां यहाँ पर लग गई हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि यहाँ पर किसी तरह से इनको मना लिया जाए और आप देख सकते हैं कि भारी भरकम सुरक्षा बल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। पुलिस वाले कुमार विक्रांत, क्योंकि आप हमारे इतने सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और कई सालों से फ्रॉम मेनी डेकेड्स, आई मीन 2 डेकेड्स तो मुझे याद ही है, आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की क्लियर कट डिमांड 2 है, इस विषय की चर्चा सदन में हो और आप इस बारे में एक प्रॉपर ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कशन हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है आज जो हुआ है ये चीजें अब स्टीम आउट हो गई है, कल सदन में सब चीजें नॉर्मल होंगी या कल सदन में भी ये बातें फिर गूंजेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहती है। उसको लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है, ऐसा कांग्रेस को लगता है और तमाम विपक्षी दल उसके साथ हैं। जेनजी को अपने साथ जोड़ने का मौका है। इन सारे मुद्दों के चलते राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को उठाना चाहते हैं और तमाम नेता यहाँ पर, कन्हैया कुमार भी देखिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। कन्हैया कुमार का क्या कहना है, आइए उनसे। नहीं आ रहा है कि आप इस देश के भविष्य को चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां मार। सेंसिटिव एरिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे सेंसिटिव जनता की जान होती है। जिस तरीके से लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई है, वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये 3रा साल है जब नीट का पेपर लीक हुआ है और इस देश में 10 साल में 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ सेंसिटिव होता है? जंतर मंतर जाएंगे आप लोग जी, पूरा देश जंतर मंतर बन जी बोलिए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार गंगा गंगा आओ, गंगा जी। ये जो कुमार विक्रांत, आप जरा टर्न अराउंड हो जाइए, कैमरे में हम आपकी बैक देख रहे हैं, अभी जरा टर्न अराउंड हो जाइए। कुमार विक्रांत, ये जो एक लाइन है, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी मेरी टीम बता रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कुमार विक्रांत, बी विद मी, स्टे विद मी, बड़ी खबर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये यहां पर जो तस्वीरें, घटनास्थल को पुलिस ने घेर लिया है। नंबर 1, नंबर 2, कई बसेस वहां पर आ चुकी है। नंबर 3, कई सारे कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये चारों तरफ से अब पुलिस जो है स्ट्रैटेजिकली इसको इवैक्यूएट करने की कोशिश में है। कन्हैया कुमार भी देखिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। कन्हैया कुमार का क्या कहना है, आइए उनसे। नहीं आ रहा है कि आप इस देश के भविष्य को चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां मार। सेंसिटिव एरिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे सेंसिटिव जनता की जान होती है। जिस तरीके से लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई है, वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये 3रा साल है जब नीट का पेपर लीक हुआ है और इस देश में 10 साल में 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ सेंसिटिव होता है? जंतर मंतर जाएंगे आप लोग जी, पूरा देश जंतर मंतर बन जी बोलिए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार गंगा गंगा आओ, गंगा जी।
ये जो कुमार विक्रांत, आप जरा टर्न अराउंड हो जाइए, कैमरे में हम आपकी बैक देख रहे हैं, अभी जरा टर्न अराउंड हो जाइए। कुमार विक्रांत, ये जो एक लाइन है, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी मेरी टीम बता रही है एक बड़ी खबर आ रही है। कुमार विक्रांत, बी विद मी, स्टे विद मी, बड़ी खबर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये यहां पर जो तस्वीरें, घटनास्थल को पुलिस ने घेर लिया है। नंबर 1, नंबर 2, कई बसेस वहां पर आ चुकी है। नंबर 3, कई सारे कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये चारों तरफ से अब पुलिस जो है स्ट्रैटेजिकली इसको इवैक्यूएट करने की कोशिश में है। मैं सीधे चल रहा हूं कुमार विक्रांत के साथ पास। कुमार विक्रांत, इस पूरे ये जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई गूंज से। राहुल गांधी ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया, जो देश के अलग अलग शहरों में उनका करने का प्लान है, उसके बाद कल जो हुआ वहां पर यह सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी मिसिंग है, वो क्यों नहीं दिख रहे। आज राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल वो मिसिंग होने की बात हो रही थी, लेकिन सदन में कांग्रेस लगातार बाहर यह विषय उठा रही थी। क्या यह समझा जाए कि राहुल गांधी अब जंतर मंतर भी जा सकते हैं? हाइपोथेटिकल सवाल है, किसी को जवाब नहीं पता है, लेकिन आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, राहुल गांधी की जो करीबी सूत्र है उनका ये कहना है कि राहुल गांधी अगर बता कर जाएंगे तो उनको बीच रास्ते में रोक लिया जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने ये किया कि फ्लैश प्रोटेस्ट, मीडिया को नहीं बताया, एक एजेंसी को लेकर के सिर्फ एक एजेंसी को जानकारी दी, और तमाम जब राहुल गांधी यहाँ पहुंच गए तब मीडिया यहाँ पहुंचा, जिससे कि सरकारी तंत्र को जानकारी न मिलने पाए। तो ये नई रणनीति के तहत राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम आपसे दिखाते हैं आपको रेणुका चौधरी, जो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेणुका जी, क्या करें? बीजेपी का कहना है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर आकर के ये सेंसिटिव है भाई कि ये बैठे हैं तो सेंसिटिव बन गई। बच्चे गिरफ्तार होके उनको मार पीट करे, वो सेंसिटिव नहीं है। इनके लिए सेंसिटिव है, उनके लिए कुछ नहीं। देशवासी के लिए कोई सेंसिटिव नहीं है। जो राहुल गांधी ने कहा वही हमारा डिमांड है, इस्तीफा दो, घर जाओ। तो वही जो राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे जो घटना हुई है कल उसके लिए, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में जो सुरक्षा। कुमार विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका वैल्यू एडिशन मेरे लिए बहुत, और आपकी लाइव रिपोर्टिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। स्टे विद मी कुमार विक्रांत, मैं एक ब्रेकिंग के बाद वापस आ रहा हूं, प्लीज डोंट गो अवे। यहां पर उद्धव ठाकरे जंतर मंतर जाएंगे। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऑल रोड्स लीड टू रोम। अब ऐसा लग रहा है ऑल रोड्स लीड टू जंतर मंतर। कल धरने में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। थोड़ी देर पहले खबर आई अरविंद केजरीवाल वहां जाएंगे, अब उद्धव ठाकरे की खबर आ रही है। धरने के लिए दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे, आज रात ही दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। ये अब लेट असेसमेंट है या आफ्टर थॉट है, ये अपने आप में कहा जा सकता है। लेकिन कुमार विक्रांत के पास में जाने से पहले यहां पर एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा बिपिन चौबे से, जिन्होंने कल इसको ग्राउंड से कवर किया। बिपिन, मुझे ऐसा लग रहा है इस आंदोलन में एक नई फायर डालने की कोशिश है। एक तरफ सरकार है जिसने उनसे 2-3 राउंड की बैठकें कर ली हैं, मुलाकातें कर ली हैं, रिटर्न उनकी चीजें ले रही हैं। बकायदा आज प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया इसको लेकर, उसमें उन्होंने सबको बोला है कि अलर्ट रहें, केंद्र को भी, राज्य को भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल दिल्ली की सड़कों पर जेनजी की ताकत और सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की ताकत देखा, और सरकार को यह लगा कि हमारा असेसमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम समझ नहीं पाए। लेकिन उस ताकत का फायदा पूरा विपक्ष उठाना चाहता है। यही वजह देखिए कि आज सुबह से नेताओं के होड़ लग गई राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उन घायल छात्रों से मिलने के लिए, और उसके बाद स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया। अब हमें भी धरना देना होगा, हमें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। कांग्रेस सड़क पर उतर गया और उद्धव ठाकरे का यह ऐलान। मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए। यूथ की पावर जो है वो बहुत तेज रिवॉल्यूशन लाती है। अगर आप बात करें उस दौर की, जनता दल के दौर की बात करें, या फिर अगर आपको याद होगा आरक्षण का वो टाइम, यूथ की पावर बहुत तेजी से रिवॉल्यूशन लाती है। लेकिन उस टैप या अनटैप एनर्जी को कैसे पॉलिटिकली रिवाइव किया जाए, या बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। राजीव शुक्ला इस वक्त कुछ कहते हुए, मैं सीधे चलूंगा। बड़ी खबर, धरना खत्म कराने की तैयारी में पुलिस, ब्रेक करिए। घटनास्थल पर कई बसें मंगाई गई, बसों में बहुत से कांग्रेस नेता बैठाए गए। सीधे चलेंगे कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, कई नेता वहां पर हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, कई नेता पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। क्या यह समझा जाए कुमार विक्रांत, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, सदन की कार्रवाई के दौरान, सदन के अंदर और सदन के बाहर, इंडिया अलायंस अब इस मुद्दे पर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ और शो ऑफ सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश करी, और क्या यह ग्लू हो सकता है पूरे इंडिया अलायंस के लिए?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि सदन के भीतर आज एक और तैयारी ये लोग कर रहे थे राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि दिल्ली में नहीं थी इसलिए उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। सुबह सुबह जो राहुल गांधी लोकसभा के स्पीकर से मिलने गए थे तमाम दलों के सांसदों के साथ इंडिया ब्लॉक के, और वहां इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। तो आप कह सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। उनको लगता है इस मुद्दे के जरिए वो सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं, सियासी दबाव बढ़ा सकते हैं, और जेनजी और जो कि बहुत बड़ा एक वर्ग है मतदाताओं का, उसको मैं कुमार विक्रांत इस सवाल को थोड़ा और फाइन ट्यून और थोड़ा शार्प करता हूं। देखिए, बजट सेशन में स्थिति एकदम अलग थी, लेकिन बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में कई पार्टियां टूट गई। डीएमके कांग्रेस से नाराज हो गई, उद्धव पार्टी के अंदर टूट देखने को मिली, टीएमसी में बहुत भारी टूट देखने को मिली है। ऐसे में ये जो इशू है, इस इशू ने कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर इंडिया अलायंस को एक ग्लू की तरह बैक करने में काम करेगा क्या ये? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ऐसे मुद्दे आते हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, और एक तरीके से कांग्रेस जो सीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया, जेनजी ने आंदोलन किया, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो पूरे विपक्ष को लगता है, कांग्रेस को भी लगता है कि इसके जरिए वो एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे, जो जेनजी के वोटों का भी उसको फायदा होगा, सरकार को बैकफुट पर ला पाएंगे। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि ये ग्लू का काम इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर शरद पवार को लेकर एक अपडेट आ रहा है, ब्रेक करिए जरा। जंतर मंतर पहुंचे शरद पवार। जो मैंने आपसे कहा, अंग्रेजी की कहावत, ऑल रोड्स लीड टू रोम और ऑल रोड्स लीड टू जंतर मंतर। शरद पवार वहां पर जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यहां पर युवाओं के साथ शरद पवार। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कुमार विक्रांत से इस पर टेक लेना चाहूंगा। कुमार विक्रांत, आप चीजें शायद थोड़ा ज्यादा प्लानिंग के इतर जा रही हैं। अब जो चीजें एक्सटेम्पोर हो रही हैं वो एक बहुत जबरदस्त स्नोबॉल इफेक्ट में आ सकती हैं। निशान, जैसा आपने कहा कि ग्लू का काम करेगा, सभी विपक्षी दलों को लगता है कि यहाँ इसमें वोट बैंक है, इसमें जेनजी का वोट बैंक है, इसमें चूंकि लाठियां चली हैं इसलिए सरकार बैकफुट पर है, इसलिए इस मुद्दे को छोड़ा ना जाए, जितना हो सके सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए, जितना हो सके जेनजी के साथ दिखाई पड़ा जाए, और जिससे कि आने वाले टाइम में उनको सियासी फायदा हो सके। तो ये मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। जैसा 2 दिन से संसद में हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कल भी इसी तरह का हंगामा होने की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए तो हम लोगों ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री से मिलने सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा यहां पर पहुंचे, राहुल गांधी और खड़गे। और जब उनको नहीं जाने दिया गया तो वहीं धरने पर बैठ गए। राहुल ने सबके हाथों में व्हाइट बैंड बांधा। पुलिस के कहने पर उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, यहाँ पर हम प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, संसद में वो आए नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, छात्रों की बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम जनता से चुन करके आए हैं। ऐसे में अगर कोई ज्यादती हुई है कल तो उसको लेकर के हम प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री छात्रों के प्रधानमंत्री हैं, उनको छात्रों की बात हमारे जरिए सुननी चाहिए। ये मांगे लेकर के यहाँ भाई धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि जो सांसद नहीं थे उन नेताओं को तो डिटेन करके यहाँ से ले गई है पुलिस बस में भर के। अभी भी आप देखिए चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा के जवान तैनात हैं, बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लेकिन लगातार कोशिश यही है कि पहले इसको शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म किया जाए, सांसदों के साथ ज्यादती ना करनी पड़े। पुलिस लगातार कई राउंड की बातचीत कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब हम और आपको तस्वीरें, लेकिन कुमार विक्रांत एक बात बताइए मुझे, एक चीज बताइए। मैं आपसे बड़ा प्रैक्टिकल एक सवाल पूछ रहा हूं, और इस बीच आपको बता दूं विपिन चौबे को मुझे फ्री करने के लिए कहा गया। उनका न्यूज काउंटर शो 5 बजे इसी के ऊपर होगा, आपको मिस नहीं करना है यहां पर। विपिन, थैंक यू वेरी मच, और सॉरी आपके पास कम आ पाया। आई वांट मोर ऑफ योर इनपुट, बट एनीवे। कुमार विक्रांत, एक चीज समझाइए मुझे। कल एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जब ये आंदोलन थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो गया। आज एक सुपर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर आ गए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, कैसे आना हुआ सर? कुमार विक्रांत,
देखिए गृह सचिव यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर हैं। धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त पहुंचे। हमारे स्क्रीन में सर बता दीजिए सर, 2 लाइन बता दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। जी बिल्कुल, जितेंद्र सिंह आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी खड़गे हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं रास्ते में, क्योंकि वो बैठे हुए हैं और जितेंद्र सिंह उसी ओर आगे बढ़ गए हैं उनके सुरक्षा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, घटनास्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी और प्रियंका से बात करने की संभावना है यहां पर, बल्कि पहुंचे इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। घटनास्थल पर की बड़ी खबर, यह देखिए, जहां पर धरना हो रहा है वहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यह इस वक्त की बड़ी खबर। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, बताइए जरा। ये देखिए, अभी यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस, जो मीडिया के लोग थे उनको पीछे कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अब देखना है कि वो राहुल गांधी और खड़गे के पास कब तक पहुंचते हैं। वो इन्हीं से मुलाकात करने आए हैं, लेकिन जो उनके तेवर थे, जिस तरीके से हमने उनसे बार बार पूछने की कोशिश की, अगर वो यहाँ मिलने नहीं आए होते तो शायद वो साफ तौर पर कह देते कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। हम लोग बार बार पूछते रहे क्या आप कांग्रेस के इन सांसदों से मिलेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो मिलने आए हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचकर बातचीत करने लगे उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर वो यहाँ मिलने आए हैं जितेंद्र सिंह, तो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाई है और कोशिश ये करी है। ये देखिए कैसे छात्र को आप, ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता हैं, इनको धक्का दे करके बस में ले जा रहा है और इस तरीके से जितेंद्र सिंह यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ धक्का की बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ से नजर कम आ रहा है। जितेंद्र सिंह अभी। कुमार विक्रांत, क्या फ्रेम में आ सकते हैं? मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या ये समझा जाए, रजनीश हैं तो उनको भी लेके आइए, क्या ये समझा जाए कि ये सरकार का प्रयास है, सरकार की कोशिश है कि आप जो भी बातचीत करनी है, ये कुछ बातचीत सड़क पर नहीं होनी चाहिए? क्या ये प्रयास यहां पर कन्वे किया जा रहा है? जी, ऐसा लगता है कि चूंकि छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। कुमार विक्रांत, क्या यह सरकार का प्रयास है, क्या यह सरकार की कोशिश है कि जो भी बातचीत हो वो बातचीत सड़क पर ना हो, वो बातचीत विलेन की भूमिका है? इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर, धरना स्थल पर यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की धरना स्थल पर बातचीत। यह तस्वीर है, बगल में ब्रेकिंग दीजिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के पास पहुंचे, धरना स्थल पर पीएम आवास के पास राहुल गांधी का धरना। और यह देखिए, राहुल गांधी से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। लाइव अभी ये घटना धरना स्थल पर दोनों नेताओं की मुलाकात। ये देखिए जरा, कुछ बातें हैं जो रखी जा रही हैं, लेकिन उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद हैं।
जो बातें हैं वो राहुल गांधी रख रहे हैं। ये क्या बातें हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये बाहर निकल कर आएगा जब मीडिया के सामने ब्रीफिंग होगी। लेकिन अभी जो तस्वीर आपके सामने वो ये है कि धरना स्थल जहां पर पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास है, उसके थोड़ा नजदीक पे ये धरना हो रहा है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार, ये क्या केंद्रीय गृह सचिव भी वहां पर है? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह सचिव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो रही है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था जब जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे थे, और मैंने उनसे बार बार पूछा था कि क्या आप इन नेताओं से मिलने आए हैं, तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। वहीं ऐसा अंदाज लग रहा था कि अगर वो कहीं और जा रहे होते तो कह देते कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। उनको यहीं आना था और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि संसद का सत्र चल रहा है, जेनजी की नाराजगी सामने आ चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती और बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल करने की एक सरकार की ओर से पहल की गई है। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की सियासत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अब अगला क्या राहुल गांधी मान जाते हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या अगला कदम होता है, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है और उनके मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। विपक्ष के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार एक सराहनीय पहल सामने आई है। अब लेकिन सरकार क्या कहती है, क्या किन मुद्दों को मानने की बात करती है, क्या सरकार का प्रस्ताव है, क्या राहुल गांधी उसको स्वीकार करते हैं, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बेहतर तस्वीर है लोकतंत्र की, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर सड़क पर विपक्ष है तो सत्ता पक्ष की ओर से उनका एक नुमाइंदा यहाँ पर विपक्ष से बात करने पहुंचा है। जी तो बता रहे कुमार विक्रांत, लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या यह समझा जाए कि जितेंद्र सिंह जी का वहां पर आना, राहुल गांधी जी से मुलाकात करना, ये इस डेडलॉक को तोड़ने में एक बहुत बड़ा कदम है? अचानक से पुलिस आमतौर पे जी निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष अगर सड़क पर है तो सत्ता पक्ष की ओर से उनका एक नुमाइंदा, केंद्र का मंत्री, उनसे बात करने पहुंचा है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्ताव, क्या प्रपोजल सरकार की ओर से दिया जाता है और राहुल गांधी क्या उसको मान लेते हैं। लेकिन एक जेस्चर दिखाया है सरकार ने भी। सरकार को भी मालूम है कि जेनजी का मैटर है, जेनजी पर लाठीचार्ज हुआ कल, और उसके अलावा विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, तो वो नहीं चाहती कि बेवजह इस मुद्दे को तूल देकर वो अपनी किरकिरी कराए। तो वो भी दिखना चाहती है छात्रों के साथ, सरकार भी खड़े हुए दिखना चाहती है, इसीलिए सरकार ने अपना एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजा है। अब इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकलता है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अहम बात है कि मैंने जैसा पहले कहा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं को और जो नेता सांसद नहीं है उनको पुलिस ने छांट कर, उठाकर, घसीट कर बसों में भरा। लेकिन जो सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के हैं, उनमें से किसी को भी खींचने की, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हालांकि चारों ओर भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, बसें खड़ी कर दी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा बदसलूकी या आप कहें कि जबरदस्ती नहीं की गई। और अब यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या निकल कर आता है, क्या प्रस्ताव आता है और क्या राहुल गांधी उसमें कितनी सहमति देते हैं, यहाँ से उठते हैं या डिटेन होकर ही जाते हैं। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सरकार ने अपना नुमाइंदा भेजा है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना प्रस्ताव रखेगी, तो शायद राहुल गांधी डिटेन होने की बजाय या जिद पर अड़ने से थोड़ा पीछे हटें। लेकिन निश्चित तौर पर क्या होता है उसके लिए तो इंतजार करना होगा इन दोनों की मुलाकात के खत्म होने का। कांग्रेस की दो मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि इस पे आप सदन में चर्चा करें, और दूसरी मांग यह है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में इस पे विस्तार से बातचीत हो। ये उनका कहना है। राम मंदिर का अलग इशू है, उस पर भी वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी भी वो मांग कर रहे हैं। लेकिन ये दो प्राइमरी इश्यूज हैं। अभी जो तस्वीर हमारे साथ है, जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी को सुनना, बातचीत करना, क्या यह समझा जाए, और मैं हो सकता है ओवर पॉजिटिव हो रहा हूं, लेकिन क्या यह समझा जाए कि इस मूव के बाद कल सदन में हम चीजें बदलते हुए भी देखेंगे? देखिए, कल से चीजें पूरी तरह संसद में बदल जाएंगी ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन यहाँ ये जो मुलाकात है, ये धरना प्रदर्शन को शायद खत्म करवा दे, शायद यहाँ से नेता उठ के जाएं, ये इस पर आप कयास लगा सकते हैं। क्योंकि
बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। ये उनकी पहली दो मांग है। और तीसरी मांग है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर, और सदन में चर्चा के अलावा सभी दलों से इस पर बातचीत की जानी चाहिए। तो ये इनकी मांगे हैं और वही मांगे वो रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम पुलिस बल तैनात है। राजू शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है। राजू जी क्या कहेंगे? सरकार ने एक जेस्चर दिखाया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या आप लोग जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी लोग आए हैं बात करने, तो बात करेंगे और इसका देखिए उसका क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ तो लोग आक्रोश में हैं तो नारे लगा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बात होगी उसका हल वो एक उन्होंने संदेश वहाँ भेजा है सरकार ने, तो भी बातचीत होगी उनको समझ, और इसके बाद क्या रुख होता सामूहिक रूप से लिया जाएगा, क्योंकि जब संसद में नहीं बोलने दोगे तो सड़क पे आना पड़ेगा। तो आज गांधी परिवार सड़क पे आ गया। सर, क्या सरकार की इस जेस्चर की तारीफ करना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी तो नेगोशिएशन, सरकार पीएम हाउस के गेट पे गांधी परिवार बैठा है, जिसके सामने वो पैदा हुए, यहाँ पे रहे, उसके सामने सड़क पे बैठना उन्हें पड़ रहा है, क्योंकि संसद में नहीं बोलने दे रहे। कि जेस्चर तो जो है वो ये है कि कैसे इनको क्यों ऐसी नौबत आ गई कि नया बैठना पड़ रहा है। पहले ही संसद में बहस करानी चाहिए थी और कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो लास्ट स्टेप था कि उन्हें पीएम के दरवाजे पर आके बैठना पड़ा। तो ये थे राजीव शुक्ला, जिनका कहना है कि अब दोनों के बीच बातचीत होगी, उस बातचीत में क्या प्रपोजल लेके आते हैं और क्या राहुल गांधी फैसला करते हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि संसद में तो ये मामला अभी आगे बढ़ता रहेगा, या सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा कब कराई जाए, इस पर अगर बात बनती है। कुमार विक्रांत, देखिए मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ मुझे और कुमार विक्रांत को रखिए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये आइस ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है? क्या ये आइस ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है? कांग्रेस ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है कि अगर आप सदन में बात नहीं सुनेंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, और हम सड़कों पर आएंगे तो प्रधानमंत्री आवास पर आएंगे। उन्होंने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहां पर थ्रो किया है, लेकिन क्या ये दोनों के बीच में एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट है? देखिए, आइस पिघलाने की, बर्फ पिघलाने की कोशिश है, कह सकते हैं इसको। ये मोमेंट तब बनेगा जब कोई फैसला आ जाएगा या दोनों के बीच कोई बात सामने आ जाएगी। सरकार के प्रपोजल क्या होते हैं, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उस पर क्या फैसला करते हैं। तो ये अभी एक शुरुआत हुई है, बेहतर पहल है सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करने की। तो ऐसे में जब तक कोई अगला कदम न उठ जाए, यानी कि जो प्रपोजल लेकर के आए हैं जितेंद्र सिंह, उस पर क्या राहुल गांधी तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे? अच्छा कुमार विक्रांत, एक बात बताइए, अभी हो क्या रहा है? होता आप देख क्या रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? क्योंकि हमने देखा आपके अगल बगल से कई सारे कांग्रेस के नेता आए और चले गए, तो अब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पीछे बातचीत में? देखिए, यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। वो जो कांग्रेस के सांसद हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुर्सी में बैठे हुए हैं, और जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी और के बीच बातचीत चल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि जो बातचीत खत्म होगी उसके बाद जानकारी सामने आएगी कि क्या सियासी बर्फ पिघलती है दोनों पक्षों के बीच में, या फिर ये जो आपस की तनातनी है वो बरकरार रहती है। लेकिन एक बात मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और सेंसिटिव इलाका है, प्रधानमंत्री के एक आवास का बाहर का हिस्सा है, तो वहाँ पर हंगामा शायद खत्म करने की कोशिश हो राहुल गांधी की ओर से भी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब तक कोई फैसला ना जाए तब तक दो कदम आगे बढ़कर बात कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं, एक रिकैप अपने दर्शकों को दे दूं इसी फ्रेम में। राहुल गांधी जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर उनको बधाई देने उनके जन्मदिन पे। खड़गे साहब कहते हैं कि कोई बधाई, आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ा दुखद है जो बच्चों के साथ हुआ। वहां से वो लोग निकलते हैं और एकाएक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज थ्रो करते हैं और प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठ जाते हैं। कुछ नेताओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन उनको मनाने के लिए, अगर मैं ये वर्ड का इस्तेमाल करूं, या उनसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव वहां पर पहुंचे हुए हैं। यह है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और बातचीत। आगे की जानकारी आपको कुमार विक्रांत दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक 3 विंडो में आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। इसके साथ पैरेलली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है दिखाइए जरा। पैरेलली जो डेवलपमेंट हो रहा है, अरविंद केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी के बेस पर पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल ये आप देखिए सामने, वहां पर शरद पवार पहुंच जाते हैं अभिजीत दीपके से मिलने।
अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल उद्धव ठाकरे भी जाएंगे, जो कि आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या इस मुद्दे ने यहां पर एक विषय दे दिया है। मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के साथ। कुमार विक्रांत, दो चीजें हैं मेरे मन में, एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी है, आप इसको सॉल्व करिए। अपने तमाम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का जो आपने कवरेज की है, कुमार विक्रांत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देयर इज अ सटल टसल ऑल्सो? यह मुद्दा उठाया किसने था? यह मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने। राहुल गांधी का कार्यक्रम था गूंज। अब अभिजीत दीपके की एंट्री हो गई। अभिजीत दीपके के पास कौन जा रहा है? शरद पवार गए हैं। अभिजीत दीपके के पास कौन जा रहा है? अरविंद केजरीवाल गए। अभिजीत दीपके के पास कौन जाएगा? उद्धव ठाकरे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह भी एक टसल है कि हमारा मुद्दा कहीं उस तरफ ना शिफ्ट हो जाए, क्रेडिट उनको ना मिल जाए? देखिए, सियासत में सारी होड़ होती है वोटों की, सियासी क्रेडिट लेने की, और हर आदमी इसमें उसको लगता है कि जेनजी का मुद्दा है, अच्छे खासे वोट बैंक का मुद्दा है, सरकार को ब्रेकिंग रखिए, ब्रेकिंग। सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। ऐसे में सभी अपने अपने तरीके से इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसमें कोई कहीं दोहराए नहीं निशान, ये बिल्कुल सही आपने रखा है। और जो दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ से क्या जो बर्फ पिघलाने की कोशिश की शुरुआत हो जाएगी क्या, ये क्योंकि बड़ा जेस्चर है सरकार की ओर से। गृह सचिव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं, वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, क्या प्रस्ताव लेकर के आते हैं, राहुल गांधी कितनी उसमें सहमति देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि सेंसिटिव इलाका है, प्रधानमंत्री के आवास के घर के बाहर का मामला है, तो ऐसे में क्या यहाँ से हटने का पहला जो फैसला होता है कि यहाँ से हटा जाए, तो ये क्या ये बर्फ पिघल पाती है, उसके लिए हमको इंतजार करना होगा। अच्छा कुमार विक्रांत, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। कांग्रेस की ये जो स्ट्रैटेजी है कि एकदम से वो निकले, किसी को नहीं पता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा, ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाली स्ट्रैटेजी है, क्या अब ये नया रिसर्जेंस मोड है उनका? क्या ये उनका एक न्यू नॉर्मल होने वाला है आने वाले समय में? अब देखिए, सियासत में कौन सा कदम जो अचानक लोगों को चौंका दे, वो करने की कोशिश अक्सर नेता किया करते हैं। जब राहुल गांधी को ये लगा कि अगर हम बता करके जाएंगे कि हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं या प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं, तो शायद उनको वहीं पर डिटेन कर लिया जाता या वहीं बैरिकेड लगा के रोक दिया जाता। इसीलिए राहुल गांधी ने अचानक से फैसला किया और तमाम सांसदों के साथ तो फ्लैश प्रोटेस्ट के तौर पर सीधे यहाँ पहुंचे। सिर्फ एक दो एजेंसी को उन्होंने खबर दी, न्यूज एजेंसी को, बाकी किसी को जानकारी नहीं दी, जिससे कि सरकारी तंत्र तक ये बात ना पहुंचे और वो जहां बैठना चाहते थे वहां कम से कम जितना पास उसके जा सके वहां पर पहुंच जाए। तो तीन मूर्ति से जो प्रधानमंत्री के घर जाने का रास्ता है आवास का, उसके बाहर वो लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। अभी भी जितेंद्र सिंह के साथ उनकी चर्चा जारी है। आप जो बता रहे हैं कुमार विक्रांत, यहां पर तमाम आपने इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, तो जाहिर तौर पर अभी इसका फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और यहां पर करीब 21 दिन का सत्र होगा। 28 के आसपास बिल्स हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे संसद का काम जो है वो सुचारू चलाया जाए, लेकिन इसकी इक्वली जिम्मेदारी विपक्ष के पास भी है। सीधे मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं, आइए जरा देखिए। इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए। पहले पुलिस ने मनाया, उसके बाद जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री वो खुद पहुंचे मनाने और वो लगभग आधे घंटे से ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए जरा,